दोस्तों, कल हमारे राष्ट्रपति भवन के अंदर पद्मा अवार्ड्स का फेलिसिटेशन हुआ। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और कुछ पद्मश्री अवार्ड्स भी राष्ट्रपति के द्वारा दिए गए। काफी बड़ा फंक्शन था और हर साल ये फंक्शन नॉर्मली अप्रैल या मई के बीच में यूजुअली ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो इसी पद्मा अवार्ड्स के बारे में थोड़ी बहुत बातचीत करते हैं, स्टैटिक एंगल में एज वेल एज करंट के एंगल में, क्योंकि हमारे एग्जाम में कुछ ना कुछ सवाल पद्मा अवार्ड्स को लेके हर साल पूछे जाते हैं। कुछ अवार्ड्स करंट ओरिएंटेड होते हैं कि किस फील्ड के किस पर्सन को अवार्ड दिया गया, पद्म विभूषण किसको दिया गया, पद्मश्री किसको दिया गया, पद्म भूषण किसे दिया गया, कौन सा पर्सन किस कंट्री से बिलोंग करता है, क्योंकि बहुत बार इंटरनेशनल ओरिजिन लोगों को भी अवार्ड दिए जाते हैं। किसी को पोस्थमसली अवार्ड मिलता है, उनके देहांत के उपरांत ये अवार्ड दिया जाता है, और अलग अलग फील्ड के अवार्ड्स होते हैं। कई बार क्वेश्चन स्टैटिक एंगल में भी पूछे जाते हैं, पद्मा अवार्ड्स के हिस्ट्री को लेके भी सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसलिए ये छोटा सा वीडियो, एक छोटा सा इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए मैं लेके आया हूं। मेरा नाम है डॉक्टर पुष्पक पांडे और मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा हमारे इस सुपर कोचिंग फॉर बैंक एग्जाम्स में पद्मा अवार्ड्स के बारे में। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो एक बार जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं इस इंफॉर्मेटिव वीडियो को। अगर हम बात करें पद्मा अवार्ड्स की, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, जो तीन अवार्ड हम सब लोग जानते हैं। बेसिकली दोस्तों, इन अवार्ड्स का जो अनाउंसमेंट है वो एनुअली 26 ऑफ जैन रिपब्लिक डे के दिन किया जाता है। सो एनुअली इसका अनाउंसमेंट 26 जनवरी के टाइम पे किया जाता है कि अवार्ड किसे दिए जाएंगे। उसके एक शाम पहले या फिर उस दिन भी कभी कभी अनाउंसमेंट किए जाते हैं। अगर इन अवार्ड्स की बात की जाए तो 1954 से इन हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स को हमारे देश में क्रिएट किया गया। अगर इसके हिस्ट्री को थोड़ा सा और डिटेल में देखें तो भारत रत्न जो हमारे देश का सबसे बड़ा अवार्ड है, और बाकी जो तीन अवार्ड जो उसको फॉलो करते हैं, 1954 में भारत रत्न और पद्म विभूषण इसको शुरू किया गया था। देन इसमें पद्म विभूषण के अंदर तीन और क्लासेस क्रिएट किए गए। बेसिकली पद्मा अवार्ड्स के तीन क्लासेस क्रिएट किए गए, पहला वर्ग, दूसरा वर्ग और तीसरा वर्ग, इस तरीके से। सो भारत रत्न को एज इट इज रखा गया, और जो पद्म विभूषण है उसमें तीन कैटेगरीज क्रिएट की गई, द फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, पहला वर्ग, दूसरा वर्ग और तीसरा वर्ग। बाद में 1955 जनवरी 8 1955 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया, और गवर्नमेंट ने उस नोटिफिकेशन के थ्रू ये चीज अनाउंसमेंट कर दी कि इसे पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री ऐसा कहा जाएगा। तो ये जो पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, तीसरा वर्ग, ये सुनने के लिए बड़ा अटपटा सा लगता था। तो 1955 में एग्जैक्टली एक साल के बाद प्रॉपरली इन नामों को सबके सामने लाया गया। ऐसा भी क्वेश्चन एग्जाम में पहले पूछ चुके, काफी सालों पहले पूछ चुके, तो शायद ऐसा क्वेश्चन रिपीट भी एग्जाम्स के अंदर हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ी और इंफॉर्मेशन डिस्कस करते हैं। अब हमें पता चल गया 1954 से अवार्ड्स की शुरुआत हुई, 1955 में कुछ नाम बदले गए, पर ये अवार्ड कब डिसकंटिन्यू हुए? तो कभी कभी कब पॉलिटिकल इश्यूज, कभी वॉर वाला सिचुएशन, ऐसे कंडीशंस में इन अवार्ड्स को रोका गया था। तो कब रोका गया था? तो एग्जैक्टली हम बात करेंगे तो 1978 और 79 का टाइम अगर हम बात किए उस टाइम पे, द 93 और 97 के टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो इन अवार्ड्स को रोक दिया गया था। 93 टू 97 वाला टाइम फ्रेम जो था वो इंडियन इकोनॉमी लिबरलाइज, प्राइवेटाइज, ग्लोबलाइज हो रही थी, इकोनॉमी में बड़ा टेंशन चल रहा था इस टाइम पे। और अगर हम बात करें 78 है 79 का टाइम ऐसा था कि पॉलिटिकल काफी इश्यूज चल रहे थे, काफी सिनारियो अलग सा था हमारे देश में। अगर हम बात की जाए इवन इमरजेंसी जैसी सिचुएशंस का भी इंपैक्ट यहां पे था, तो उस टाइम पे उसे रोक दिया गया। इस चीज को लेके वैसे सवाल कभी पूछे नहीं गए स्पेशली बैंकिंग एग्जाम में, बट हमारी जानकारी के लिए ये बेटर रहेगा। अब अवार्ड किन कैटेगरीज में होते हैं हम सब लोग जानते हैं। पद्म विभूषण फॉर एक्सेप्शनल एंड डिस्टिंग्विश सर्विस, पद्म भूषण फॉर डिस्टिंग्विश सर्विस ऑफ हाई ऑर्डर, एंड पद्मश्री फॉर डिस्टिंग्विश सर्विस। देखिए यहां पे लिखा गया एक्सेप्शनल एंड डिस्टिंग्विश सर्विस पद्म विभूषण, पद्म भूषण में लिखा गया डिस्टिंग्विश सर्विस ऑफ हाई ऑर्डर, और पद्मश्री में लिखा गया डिस्टिंग्विश सर्विस। जब भी आपने देखा होगा कल जो सेरेमनी चल रही थी, आर अश्विन साहब हमारे देश के बड़े फेमस टेस्ट क्रिकेटर, स्पिनर जो भी रिटायर्ड हो चुके हैं, इनको अवार्ड दिया गया। इनके अलावा काफी सारे और भी लेजेंडरी लोग हैं जिनको अवार्ड दिए गए, जिनके नाम हम थोड़ी देर से पढ़ने वाले हैं। मैंने क्रिकेटर का नाम इसलिए लिया क्योंकि काफी लोग बहुत जल्दी से रिलेट करते हैं, दैट इज द ओनली रीजन।
तो आपने देखा होगा जब इन लोगों को अवार्ड्स मिल रहे थे तो जो अनाउंसमेंट होती है उस अनाउंसमेंट में ये यूजुअली बात की जाती है कि कौन सा अवार्ड मिल रहा है और किस पर्पस के लिए, फॉर डिस्टिंग्विश सर्विस या फिर फॉर डिस्टिंग्विश सर्विस ऑफ हाई ऑर्डर और एक्सेप्शनल एंड डिस्टिंग्विश सर्विस, इस तरीके से ये नाम लिए जाते हैं, इस तरीके से अनाउंसमेंट की जाती है। तो ये भी एक पार्ट जरूरी होगा। अगर हम बात करते हैं किस किस कैटेगरीज में अवार्ड मिलता है, किस किस डिसिप्लिन के अंदर अवार्ड मिलता है, तो ये पूरी लिस्ट जो है वो पद्मा अवार्ड्स के वेबसाइट पे मेंशन की गई है। 10 कैटेगरीज है, मैं एक बार नाम पढ़ लेता हूं, आपको सब कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। तो यहां पे लिखा गया आर्ट, सोशल वर्क, पब्लिक अफेयर, साइंस एंड इंजीनियरिंग, ट्रेड एंड इंडस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर एंड एजुकेशन, सिविल सर्विसेज, स्पोर्ट्स एंड अदर्स। अगर कोई और भी फील्ड होगा तो उसको अदर्स में इंक्लूड कर लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ह्यूमन राइट्स के लिए देना होगा, एनवायरमेंटल एफर्ट्स के लिए, वाइल्ड लाइफ के प्रोटेक्शन के लिए देना होगा। तो इस तरीके से ये चीजें यहां पे ऐड की जा सकती है। तो ये भी एक फैक्टर हमारे लिए जरूरी होगा। नाउ अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, एक कंडीशन मेंशन की गई है, पर वो कंडीशन हमेशा फॉलो करनी ही चाहिए ऐसा जरूरी नहीं है। एक पॉइंट लिखा गया कि अगर सपोज किसी को पद्मश्री मिला और उसको अगर दूसरा अवार्ड देना है तो अ पीरियड ऑफ एटलीस्ट 5 इयर्स जो है वो खत्म होना चाहिए, उसके बाद ये दे सकते हैं। बट यहां पे कंडीशन है, हाउएवर हाईली डिजर्विंग केसेस रिलैक्सेशन कैन बी मेड इन दिस कैटेगरी बाय द अवार्ड कमिटी। तो यूजुअली ऐसा कहा गया कि सपोज किसी को पद्मश्री मिला, अब उनको पद्म भूषण देना होगा तो मिनिमम 5 साल का गैप होना चाहिए दोनों अवार्ड्स के बीच में। बट इट इज नॉट कंपल्सरी के वो चेंज भी कर सकते हैं। एक और पॉइंट लिखा हुआ है कि पोस्थमसली अवार्ड देना अवॉइड किया जाए, ऐसा लिखा है, लिटरली लिखा हुआ है, आप उनके वेबसाइट पे चेक कर सकते हो। पर वहां लिखा गया है कि अगर आपको लगता है कि कोई बहुत डिजर्विंग है तो कोई बात नहीं, आप उनको मरणोपरांत भी अवार्ड दे सकते हो। और दिया जाता है लगभग, ऑलमोस्ट हम लोग देखते हैं कि हर साल मरणोपरांत किसी ना किसी को अवार्ड दिए जाते हैं, पर कंडीशन लिखी हुई है जिसमें चेंजेस कर सकते हैं। नाउ ये अवार्ड यूजुअली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा मार्च अप्रैल के मंथ के टाइम पे एवरी ईयर दिया जाता है। अभी अप्रैल खत्म होने से पहले इसलिए ये अवार्ड सेरेमनी कंडक्ट की गई थी। तो ये भी एक फैक्टर जरूरी है। काफी क्रिटिसिज्म भी हुआ क्योंकि पहलगाम अटैक के बाद ये अवार्ड सेरेमनी ऑर्गेनाइज करने का कोई सेंस नहीं बनता, ऐसा काफी लोगों ने क्रिटिसाइज किया है। पर एक, अब वो तो गवर्नमेंट का डिसीजन है, मैं उसके ऊपर ज्यादा बात नहीं करूंगा। बट ऐसा एक सीन होता है कि प्रेसिडेंट का एक रोल कॉल होता है, उनका पूरा टाइम टेबल होता है और उस टाइम टेबल में कौन से फंक्शंस कब रखे जाए ये पहले से डिसाइडेड रहता है। अगर वो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया तो बाकी सारी चीजें डिस्टर्ब हो सकती है। और ऊपर से इट्स नॉट ओनली अबाउट द प्रेसिडेंट, अगर आप देखोगे इस फंक्शन में देश के प्राइम मिनिस्टर, देश के होम मिनिस्टर, देश के सारे बड़े जो डिस्टिंग्विश लीडर्स है वो सारे उस फंक्शन में होते हैं। तो सबके टाइम टेबल्स को भी ध्यान में रखना पड़ता है। आई एम नॉट डिफेंडिंग एनीवन, आई एम जस्ट टेलिंग यू कि माइट बी दैट इज द रीजन, इसलिए ये फंक्शन पहलगाम का अटैक के बावजूद भी रखा गया, जिसको काफी लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं। एनीवेज हम लोग आगे बढ़ते, हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जाएंगे। एक पॉइंट बहुत जरूरी है, इसमें लिखा गया है टोटल नंबर ऑफ अवार्ड्स टू बी गिवन इन अ ईयर शुड नॉट बी मोर देन 120। 120 से ज्यादा अवार्डीज नहीं होने चाहिए, एक्सक्लूडिंग पोस्थमस अवार्ड्स, एनआरआई, फॉरेनर्स या फिर ओसीआईज, इनको छोड़ के टोटल 120 अवार्ड के ऊपर नहीं देने चाहिए। इस बार अवार्ड ज्यादा है, हमेशा ज्यादा रहते ही है, ऐसा नहीं है, पर एक कंडीशन लिखी है, पर एक्सेप्शंस मेंशन किए जाते तो उससे ज्यादा अवार्ड दे सकते। वैसे भी एक्सक्लूडिंग लिखा गया था, तो अगर उनको ऐड करते फॉरेन सिटीजंस, एनआरआईज या जिनको पोस्थमसली दिया गया तो वो नंबर ऑटोमेटिकली एनीवेज बढ़ जाता है। एक और बात सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, the award does not amount to a title and cannot be used as suffix or prefix to the awardee's name। ना पद्मश्री, आपके नाम के सामने आप पद्मश्री लगा के या नाम के पीछे पद्म विभूषण लगा के यूज नहीं कर सकते हो डे टू डे लाइफ में, क्योंकि हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है, संविधान ये कहता है कि जो ऑनर, जो डिग्री है या जो आपके नाम के सामने डॉक्टर, सीए, इंजीनियर, लेफ्टिनेंट कर्नल या जनरल, ये जो नाम लगते हैं ये आपके मेहनत की वजह से लगते हैं। प्रिंस, राजा के, किंग, ये नाम अलाउड नहीं है। इवन ये कोई नाम नहीं है, ये अवार्ड है। तो अगर आप डे टू डे लाइफ में पद्मश्री ये नाम लगा के लिखते हो तो अलाउड नहीं होगा। ये अवार्ड है तो अवार्ड, कुछ लोग लिखते हैं पद्मश्री करके, अनाउंसमेंट होती है, कई बार फंक्शंस होते हैं, कई बार अलग अलग कॉलेजेस के ऊपर नाम लिखे जाते हैं, बट वो तो उन्होंने लिख दिया, पर ऑफिशियली ऐसा नहीं लिख सकते, ऑफिशियली नाम लिखना अलाउड नहीं है। डॉक्टर, इंजीनियर, सीए ये आप अपने नाम के सामने, नाम के पीछे लगाओ, ये ऑफिशियली अलाउड है, बट
अवार्ड्स को आपके नाम के सामने या पीछे लगाना ये ऑफिशियल केस में अलाउड नहीं है, ये भी मेंशन किया गया अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, फंडामेंटल राइट से कहता है। ना अवार्ड डिसाइड कौन करता है? एक अवार्ड के लिए कमिटी बनाई जाती है, उस कमिटी को प्राइम मिनिस्टर साहब डिसाइड करते हैं। तो कमिटी जो है वो प्राइम मिनिस्टर साहब डिसाइड करेंगे। अब कमिटी में होता कौन है? कमिटी के जो हेड होते हैं वो हमेशा कैबिनेट सेक्रेटरी होते हैं। आप लोग कमेंट सेक्शन में डालोगे कि फिलहाल हमारे देश के कैबिनेट सेक्रेटरी कौन है, तो कैबिनेट सेक्रेटरी हमेशा इस कमिटी के हेड रहेंगे। इसके अलावा होम सेक्रेटरी, सेक्रेटरी ऑफ द प्रेसिडेंट, 3 लोग हो गए, एंड 4 to 6 एमिनेंट पर्सन एज अ मेंबर, 4 से 6 डिपेंड करेगा। सो नियर अबाउट पकड़ लेते 6 लोग हैं के 6 7 8 9, तो एट द मैक्स 9 लोगों का यह कमिटी होगा जिसको कैबिनेट सेक्रेटरी हमेशा लीड करेंगे, और इस कमिटी को बनाने की जिम्मेदारी पीएम की होगी। तो जो 4 से 6 लोग हम यहां पे एमिनेंट लोग बिठा रहे हैं, ये ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया डिसाइड करेंगे कमिटी में कौन बैठेगा। फिर ये कमिटी सारे चीजों को चेक करके फिर अनाउंसमेंट करेगी कि अवार्ड किसे किसे दिया जाए, एंड देन प्रेसिडेंट का अप्रूवल बहुत जरूरी है, उनके अप्रूवल के बिना ये डिसीजन फाइनल नहीं होता है। ये भी एक मेजर फैक्टर है। चलो देखते हैं दोस्तों इस साल अवार्ड किस किस को मिले। तो सबसे पहले बात करेंगे पद्म भूषण की अवार्ड, पद्म भूषण अवार्ड की यहाँ पे बात की जाएगी कि पद्म भूषण कैटेगरी में किस किस को अवार्ड मिला। जस्ट वन सेक, आई गेस थोड़ा सा यहाँ पे कुछ चीजें ऊपर नीचे हो गई है, जस्ट गिव मी 1 मिनट। यस गाइस, सो एक बार देख लेते हैं पद्म विभूषण कैटेगरी में किसे अवार्ड मिला है। सो 7 लोगों को इस बार अवार्ड मिला है पद्म विभूषण कैटेगरी की अगर बात की जाए। सो धुवर नागेश्वर रेड्डी, मेडिसिन फील्ड, हमने थोड़ी देर पहले देखा था, तेलंगाना स्टेट, ये सब कुछ लिखा गया है और इन्हीं के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। देन जस्टिस रिटायर्ड श्री जगदीश सिंह कहेर, पब्लिक अफेयर्स चंडीगढ़। देन कुमुदिनी रजनीकांत लाखिया, आर्ट गुजरात। देन लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, आर्ट अगेन कर्नाटका। देन वासुदेवन नारायण पोस्थमसली के लिटरेचर एजुकेशन केरला। देन ओसामा सुजुकी, ही इज फ्रॉम जापान, अगेन पोस्थमसली ट्रेड एंड इंडस्ट्री जापान, इनके बेटे ने ये बेसिकली सबको होता सुजुकी इंडस्ट्रीज के फाउंडर ये है। एंड शरद सिन्हा पोस्थमसली आर्ट, सॉरी शारदा सिन्हा पोस्थमसली आर्ट फ्रॉम बिहार। तो ये अवार्ड्स है पद्म विभूषण। अब एग्जाम में जब सवाल पूछते तो बेसिकली इसी तरीके से सवाल पूछे जाते हैं कि किस पर्सन को कौन से अवार्ड से नवाजा गया, यहां पे थोड़ा सा ध्यान रखना जरूरी होगा। यहां पे क्वेश्चन आते हैं, इवन वो किस स्टेट से या किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, ये भी क्वेश्चन कई बार आता है। वैसे हम पद्म भूषण की तरफ जाएंगे तो टोटल 19 लोगों को पद्म भूषण अवार्ड दिया गया, 19 लोग। तो आप याद देख सकते श्री सूर्य प्रकाश लिटरेचर एजुकेशन फ्रॉम कर्नाटका, अनंत नाग फ्रॉम द आर्ट, बिबेक देबरॉय सर बड़े फेमस है लिटरेचर एजुकेशन की बात करेंगे, बिबेक देबरॉय सर नीति आयोग से भी बिलोंग करते थे। जतिन गोस्वामी आर्ट, जोसेफ पेरियापुरम मेडिसिन। देन कैलाश नाथ दीक्षित आर्कियोलॉजी की बात की जाएगी। देन मनोहर जोशी, ये महाराष्ट्र के सीएम रह चुके हैं, इनको पब्लिक अफेयर्स। एंड नल्ली कुपास्वामी चेट्टी, ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज। के अलावा नंदमुनि बालकृष्ण बड़े फेमस एक्टर है, साउथ इंडस्ट्रीज के आंध्रा से बिलोंग करते हैं। पीआर श्रीजेश हमारे हॉकी के वॉल जिन्हें कहा जाता है, जिनकी वजह से हॉकी में हमें ओलंपिक्स में बैक टू बैक 2 ब्रॉन्ज मेडल्स मिले, जिनका रिटायरमेंट हो गया वैसे, तो ये इनको अवार्ड दिया गया। देन पंकज पटेल ट्रेड इंडस्ट्री, पंकज उदास साहब बड़े फेमस सिंगर। देन राम बहादुर राय लिटरेचर एजुकेशन। देन साध्वी रितंबरा सोशल वर्क। अजित कुमार अगेन द एक्टर। शेखर कपूर अगेन द डायरेक्टर प्रोड्यूसर। देन शोभना चंद्र कुमार आर्ट। सुशील कुमार मोदी, पता होगा सबको, पता होगा कि बिहार के डेप्यूटी सीएम हुआ करते थे। एंड विनोद धाम साइंटिस्ट एंड इंजीनियरिंग। सो ये टोटल लोग हो गए हैं 19 जिनको अवार्ड दिए गए। अब आप कहोगे सर यहाँ पे 26 नंबर दिख रहा है, वो स्टार्टिंग के साथ और फिर यहां से 8 से शुरुआत हुई है इस तरीके से। फिर हम जाते हैं पद्मश्री अवार्ड की तरफ। पद्मश्री अवार्ड टोटल 113 लोगों को, 113 लोगों को दिया गया। अब सबके नाम मैं पढ़ूंगा नहीं, पर आपको एक बार गो थ्रू करना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि एग्जाम में सवाल पूछते हैं। एग्जाम में सवाल ऐसा भी आता है कि सपोज अजय भट्ट साहब के बारे में सवाल पूछा तो कौन से फील्ड से बिलोंग करते हैं, तो इस तरीके से यूजुअली क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो ये भी एक फैक्टर जरूर ध्यान रखिएगा जो काफी जरूरी होगा हमारे आने वाली एग्जाम्स के लिए। और यहाँ पे सवाल बनते हैं, डेफिनेटली बनते हैं। अब यहाँ पे ना 113 नाम है तो थोड़ा सा वक्त लगेगा, मैं सबको याद करने के लिए नहीं कहूंगा, पर एटलीस्ट
1 से 2 बार इससे गो थ्रू जरूर कीजिएगा, ये जरूरी फैक्टर होगा। ठीक है। इसमें कुछ अलग अलग कंट्रीज के भी लोग हैं जिनके बारे में यहां पे मेंशन किया गया है, तो वो भी एक फैक्टर है। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं, मैं आपको दिखा देता हूं। जॉनस मैसेटी, ब्राजील। स्पिरिचुअलिज्म, योगा, स्पिरिचुअलिटी को बड़ा फेमस किया है इन्होंने वर्ल्ड वाइड, स्पेशली लैटिन अमेरिका में, इसलिए इनको ये अवार्ड दिया गया। ठीक है, तो ये कुछ फैक्टर्स यहां पे रहेंगे जो जरूरी है हमारी आने वाली एग्जाम के लिए। आर अश्विन साहब का तभी मैंने नाम लिया था, स्पोर्ट्स में इनको अवार्ड दिया गया, तमिलनाडु से ये बिलोंग करते हैं। तो टोटल ये हो गए हमारे 139, टोटल 139 अवार्ड्स है, जिसमें पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, इन सारे अवार्ड्स की बात की जाती है। इतना इनफ होगा एग्जाम के लिए। स्टैटिक भी हमने देख लिया, करंट के नाम भी हमने डिस्कस कर लिए, कैटेगरीज भी हमने देख ली, कमिटी के ऊपर भी हमारी बातचीत हुई है, तो थोड़ा एक बार इस चीज को रिवाइज जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। फिलहाल हमारा फाउंडेशन बैच 5 ऑफ मई से स्टार्ट हो रहा है, तो फाउंडेशन बैच के अंदर आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हो, जहां पे आने वाले सारे एग्जाम्स के हिसाब से आपका बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक का सारा प्रिपरेशन हमारी टीम आपके लिए करवाएगी, और 5 ऑफ मई से ये बैच स्टार्ट हो रही है। इस बैच में एनरोल करने के लिए फिलहाल ऑफर चल रही है, और इस ऑफर के अंदर आपको ये बैच अप टू 90% ऑफ में मिलेगा अगर आप ये कूपन कोड यूज करते हो। तो अगर आप फाउंडेशन बैच में एनरोल करना चाहते हो तो केवल 679 में ये बैच अवेलेबल होगी। अगर आप नेक्स्ट 1.5 साल के लिए हर एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, हर बैंकिंग इंश्योरेंस एग्जाम का अगर आप सब्सक्रिप्शन चाहते हो, तो आपके लिए बेस्ट ऑफर ये रहेगी 1233 में बैंकिंग इंश्योरेंस सुपर पैक। इसमें आपको नेक्स्ट 1.5 साल में आने वाली हर बैच अवेलेबल हो जाएगी, और ये आपके लिए काफी किफायती और काफी इंपॉर्टेंट तरीके से हेल्प करेगा, तो ये भी एक फैक्टर ध्यान रखिएगा। मैं एक बार आपको दिखा देता हूं कि एनरोलमेंट कैसा किया जाए। तो ये हमारा वेबसाइट है सुपर कोचिंग का। सुपर कोचिंग की वेबसाइट में यहाँ पे आपको सुपर कोचिंग में बैंकिंग इंश्योरेंस कैटेगरी दिखाई देगी। बैंकिंग इंश्योरेंस के अंदर सुपर पैक में जैसे आप जाते हो, तो यहाँ पे आपको सुपर पैक में क्या क्या मिलेगा सब मेंशन किया गया है। तो सारे लाइव क्लासेस है, करंट अफेयर्स है, इंश्योरेंस एग्जाम्स है, स्ट्रैटेजी सेशन है, डिस्क्रिप्टिव कोर्सेस है, इंटरव्यू कोर्सेस है, सब कुछ रहेगा। साथ में नोट्स अवेलेबल रहेंगे, तो आप अपने नोट्स भी यहाँ पे ले सकते हो। हर हर एग्जाम की बैचेस यहाँ पे आपके लिए अवेलेबल होगी। कंप्यूटर, हिंदी, जनरल अवेयरनेस, जितनी भी सेशंस या जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं, उन सब की बैचेस, सबके नोट्स यहाँ पे अवेलेबल है। अब देखिए यहाँ पे आपको 1410 दिख रहा है, तो अगर मैं यहाँ पे कूपन कोड अप्लाई करता हूँ, कूपन कोड विल बी फैकल्टी नेम, तो अगर आप मेरा नाम यहाँ डाल देते हो PUSHPAK, तो यहाँ पे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, और डिस्काउंट के अंदर केवल 1233 के अंदर ये बैच आपके लिए अवेलेबल होगी, तो इसमें आप एनरोलमेंट जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों ये था पद्मा अवार्ड्स की इंफॉर्मेशन। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में और थोड़ी इंफॉर्मेटिव नॉलेज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।